असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा की 2 टूक जमीन का 1 इंच टुकड़ा किसी को नहीं देंगे। मर जाएंगे लेकिन जमीन की रक्षा जरूर करेंगे। विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट जा सकती है असम सरकार। मर जाएंगे लेकिन 1 इंच टुकड़ा किसी को नहीं देंगे। देश के राज्यों के बीच में क्या चल रहा है, सुनिए। So my point is very clear. We will die, but we will protect our land. And Assam will not launch counter-attack. That is not in our DNA. Assam will not launch counter-attack. We will sit down in the border. We will die, but we will protect our boundary. I am not going to leave an inch of my land. दीपक दीवान साहब, ये जियोग्राफिकल मामला है कि एथनिसिटी का मामला है? एक्चुअली क्या है ये देखिए, ज्योग्राफिकल मामला है, इसकी हिस्ट्री है। सिर्फ ये है कि हम अगर आंख बंद करके बैठ जाते हैं, जब कुछ पहले भी कोई पहली बार नहीं हुआ है ऐसा इंसिडेंट। ये पहली बार ऐसा इंसिडेंट हुआ है इस लार्ज स्केल वायलेंस में, जहां 2 पुलिस फोर्सेस के बीच में फायरिंग हुई। ये पहली बार हुआ, और ये पहली बार हुआ कि पुलिस फोर्स से मिजोरम की पुलिस फोर्स ने असम की पुलिस फोर्स के जवानों को मार गिराया। ये पहली बार हुआ है, मगर ये इनका जो डिस्प्यूट है ये बहुत पुराना है। मुझे अच्छी तरह याद है कि एक बार यहाँ पे ऐसे ही ब्लॉकेज हो गया था। कचार से जो सड़क आती है, सिलचर से जो सड़क आती है मिजोरम वाया वरंगटे, कोलासिब होते हुए आइजॉल तक, वो कचार में ब्लॉक कर दी थी इन्होंने। तो मिजोरम में किल्लत हो गई थी पेट्रोल डीजल के लिए। तो उसके लिए अगरतला से धर्मनगर से होते हुए पेट्रोल मिजोरम पहुंचाया गया था। ठीक है। तो ये स्कर्मिश जो है ये होती रही है। मेरे ख्याल से हम लोग जब भी कुछ ऐसा होता है 2-4 दिन बंद होता है, बैठ बैठा के बात कर लेते हैं, फिर भूल जाते हैं। मगर अब जो लार्ज स्केल वायलेंस है, इसका एक कारण मिजोरम की अगर आप सुने, उनका कहना है, उन्होंने आरोप लगाया है कि असम बांग्लादेशी घुसपैठियों को, इलीगल माइग्रेंट को यहाँ फॉरेस्ट में सेटल कर रहे हैं। राइट। और दूसरी बात यह कि हेमंत बिश्वा का ये कहना कि हमारी जान चली जाए, हम 1 इंच नहीं देंगे। पहले ये तो प्रूव हो जाए कि ये इंच असम की है या मिजोरम की। आपके इस तरह के स्टेटमेंट देने से तो ये प्रोवोकेशन हो रही है। आपको बताऊं, 10 जुलाई को एक स्थिति हुई थी पैदा, ऐसी ही स्थिति जैसी कल हुई। कल तो फायरिंग हो गई, पर 10 तारीख को असम पुलिस और मिजोरम पुलिस आमने सामने खड़ी थी दोनों। तो आप ये कह रहे हैं कि हालात ये नौबत ये दिख रहा था कि कहीं इसका कल्मिनेशन ऐसा ना हो जाए। दीपक दीवान साहब कह रहे हैं कि इसका इतिहास पुराना है, गाहे बगाहे ऐसा होता रहा। कई बार वो NH 306 उसके जाम होने की भी खबरें हमको याद हैं, किस तरीके से मिजोरम में चीजों की सप्लाई का टोटा हो गया था, और अब यहां तक, अब गोली चलने तक नौबत पहुंच गई। RVS मनी साहब, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? ऐसा है, इसमें जिम्मेदार तो क्या किसी पर आज ये नहीं बता सकते कि कौन जिम्मेदार है। देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज मेरे पूर्व प्रवक्ता दीपक जी ने कही थी। तो ये जो कुछ जो बांग्लादेश है, विशेष तौर पे आपको करीमगंज जो सटता हुआ इलाका है, राइट, वहाँ पर काफ़ी घुसपैठियाँ हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स के प्रॉब्लम है। वो एक मैं नहीं कह रहा, 10 साल पहले फॉर्मर सेंट्रल इलेक्शन कमिश्नर ने भी कह रखा है, VHS ब्रह्मा जी ने। तो ये अब क्योंकि इन्होंने अब इधर अंदर आए या उन्होंने अपना समझ के घुसपैठियों को वापस पकाए, इसका कोई संज्ञान किसी को नहीं है। तो ये एक मूल कारण है। उसके अलावा भी 2 स्टेटों के बीच में, देखिए, उत्तर पूर्वोत्तर राज्यों का एक बहुत बड़ा है, इसके लिए विशेष प्रावधान किए हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। असम के लिए भी 371B है, तो मिजोरम के लिए 371C है कि उनका जो लोकल रिलीजियस और प्रैक्टिसेस को और लैंड यूसेज एंड लैंड ट्रांसफर प्रैक्टिसेस को कोई भी बदल नहीं सकता। ऐसे प्रावधान है मिजोरम के लिए विशेष तौर पे। तो उनको अपने लैंड से बहुत मेंटली और बहुत ही आत्मिकता से वो बड़े जुड़े हुए होते हैं। राइट। तो लैंड अगर, तो इस वजह से भी ये भी एक कारण हो सकता है। राइट। और उसमें अगर घुसपैठी घुसेंगे कहीं ना कहीं से, करीमगंज से आए या सिलचर से आए या बाराकवाली में कहीं से भी आए, तो एक बहुत बड़ी चुनौती है। और दूसरी बात है, देखिए, मैं हमेशा कहता आ रहा हूँ, इस सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों में बहुत कुछ विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में काफी कुछ किया है, परंतु ये ऐसे स्किर्मिशेस को, इसको जो विरासत से लेके आगे जा रहे हैं, 1973 से हो, 1943 से हो या 73 से हो या 1972 से हो या 1987 से हो, कोई सा भी हो,
सर नहीं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर ये विरासत के तौर पर लेकर जा रहे हैं तो ये सियासत को सूट कर रहा है इसलिए है, या इसका कोई समाधान नहीं है इसलिए है? अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।